Assalamu alaikum. Today's news about 1st June 2023. फर्स्ट न्यूज है जॉर्डन प्रिंस मैरिड टू सऊदी अरेबिया आर्किटेक्ट गर्ल। ये न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं है, बट जो है आपका कंप्यूटर एग्जामिनर वो आपसे ये पूछ सकता है किस कंट्री के प्रिंस ने किस कंट्री की गर्ल से या कपल्स में शादी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात याद रखें कि जितना वो आपके पाकिस्तान से या आपसे डायरेक्ट लिंक से दूर होता जाएगा, उतना जो है वो कंप्यूटर एग्जामिनर जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार हमें जॉर्डन प्रिंस का नाम बताएं, जो एक आपसे डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, वो किसी कंट्री का डायरेक्ट न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछ सकता है, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेज में बताया था कि नाइजीरिया का न्यू प्रेसिडेंट जो है वो भोला है। ठीक है, एक्चुअली मैंने उसे ये कहा था कि नाइजीरिया जो नाई होता है वो भोला होता है, तो नाई भोला और नाइजीरिया बोला उसका जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऐसे वो किसी की शादी हुई है या कोई इनडायरेक्ट न्यूज है तो वो ये जरूर पूछ सकता है कि इस कंट्री में रिसेंट सेरेमनी हुई है शादी की। तो जॉर्डन का हमें पता होना चाहिए कि जॉर्डन में रिसेंटली क्राउन प्रिंस ने शादी की है। अब जॉर्डन का कैपिटल कौन है? अमन है। जॉर्डन का कैपिटल कौन है? अमन है। ये मिडल ईस्ट एशिया कंट्री है। अच्छा, अब आपको जॉर्डन के कैपिटल की मैं आपको ट्रिक बता दूं। जॉर्डन एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है, बहुत फेमस प्लेयर है। जैसे मैंने आपको कल नोवैक का बताया था, सर्बियन प्लेयर है, टेनिस का प्लेयर था। ऐसे जॉर्डन जो है वो बास्केटबॉल का प्लेयर है। तो जॉर्डन को बास्केटबॉल उसकी अम्मा ने सिखाई। जॉर्डन को बास्केटबॉल उसकी अम्मा ने सिखाई। तो अम्मा ने से अमन, जॉर्डन, और अमन उसका जो है वो कैपिटल है। ये कंट्री कहाँ पे है? मिडल ईस्ट एशिया कंट्री में है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जॉर्डन का जिक्र हो गया, उसके प्रिंस का जिक्र हो गया, तो ये भी वो पूछता है जो है कंप्यूटर एग्जामिनर कि जॉर्डन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। जो जितने ज्यादा अननोन नाम होंगे, छुपे हुए कंट्रीज के नाम होंगे, वो फिर उतना ज्यादा उनकी डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कैसे है कि अगर कंट्री बहुत छोटा सा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट पूछेगा ये किस कॉन्टिनेंट में है। अगर किसी कंट्री की छोटी सी बात है तो उसकी वो मेन मेन फेमस फेमस चीज पूछ लेगा। ये आप लोगों ने बात याद रखना है। एग्जाम्स को क्रैक करना आना चाहिए बनिस्बत जो है आप कितना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पढ़ने पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें एग्जामिनर्स ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन न्यू फीमेल हेड उन्होंने चूज कर ली है। अब जो रिसेंट ट्रेंड है वो फीमेल हेड्स को चूज करने का है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपके वेदर से रिलेटेड है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? वेदर से रिलेटेड है। और इसका जो न्यू फीमेल हेड है वो कौन है? सिलेस्टो सालो है। अब C4 क्लाइमेट, C4 क्लाइमेट और C4 सेलेस्टो। अब मैं बड़े मजे की आपको ट्रिक बताने लगा हूं और एक आपको जीके का एवरीडे साइंस का क्वेश्चन भी करवाने लगा हूं। अब सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर स्केल है। सेल्सियस क्या है या सेंटीग्रेड क्या है? ये टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर को, हरारत को नापने वाला एक यूनिट है। ठीक है, तो सेल्सियस और सेलेस ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट वाले अदारे की हेड हैं। सेलेस्टो सालो जो है वो क्लाइमेट वाले अदारे की हेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? अब ये सेलेस्टो, देखिए डायरेक्ट लिंक है, जैसे वो एंटोनियो गोतरस जो यूएन के हेड हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका वो पूछता है ये किस जगह से बिलोंग करते हैं। वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल हेड वो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हैं, वो कहां से बिलोंग करती हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन आया कि अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका का कंट्री है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात याद रखनी है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिली, जिसका कैपिटल है सेंटियागो। चिली कैपिटल है सेंटियागो। इट इज द लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबाई में लंबा कंट्री दुनिया का कौन सा है? वो चिली कंट्री है। ठीक है, वो भी साउथ अमेरिका में है, चिली कंट्री भी। अब जो आपको बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
कैपिटल जो इनके हेडक्वार्टर्स डब्ल्यू से शुरू होते हैं और ओ पे खत्म होते हैं। इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इन सब के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में बेस्ड हैं। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बताने लगा हूं जो काफी दफा पेपर्स में आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी? मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ वेट्स। मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वेट। ठीक है। सिंपल सी बात रखें, जो लंबा वर्ड है मटीरियोलॉजी, ठीक है, वो क्लाइमेट से है। क्लाइमेट से आपने अल्फाबेट्स निकाल दिए तो उन वर्ड का वेट कम हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की ट्रिक है। मेट्रोलॉजी जो है, आपने उसमें से अल्फाबेट्स निकाल दिए हैं, ठीक है, तो उसका वेट कम हो गया है। तो मेट्रोलॉजी जो है वो आपकी स्टडी ऑफ वेट्स है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? निगोजी एकोंजो आईवेला। अब जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की बहुत कम हो गई है। मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि जो यूएसए है पाकिस्तान का बेसिक सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पार्टनर है। विच कंट्री इज पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लार्जेस्ट पार्टनर? यूएसए। बट पाकिस्तान जो है अब वो ट्रेड में वेला होता जा रहा है। पाकिस्तान जो है अब ट्रेड में वेला होता जा रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन है? आई वेला। वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड, वेले लोग अब रह गए हैं ट्रेड में। कौन रह गए हैं? वेले लोग रह गए हैं ट्रेड में। तो आई वेला, और मजे की बात है ये भी फीमेल हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेलेस्टो, सेल्सियस, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड वेला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन है? टेड्रोस। ट्रिक दोबारा रिपीट कर देता हूं, वेट बढ़ जाता है हमारा, टिड बढ़ जाता है। पंजाबी में पेट को टिड कहते हैं, तो टिड से टेड्रोस। और वेट बढ़ गया, हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो हेल्थ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेट हेल्थ बढ़ गई तो टिड बढ़ गया, टेड रोस। आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, अब न्यूज डिस्कस हुई थी एक्चुअली लास्ट डे के न्यूज़पेपर में कि कैपिटल राइट के जो बंदे हैं उनको पनिशमेंट मिली है। ट्रम्प के एलाइज को जो है वो पनिशमेंट मिली है। वो इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल राइट किसके कहने पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस दिन हुआ था, किस ईयर को हुआ था। ठीक है। ट्रम्प और कैपिटल राइट का आपस में ताल्लुक है। ट्रम्प ने कैपिटल राइट्स दिलवाए थे। मतलब जो यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे लड़ाई झगड़े हुए थे, उनकी कैपिटल बिल्डिंग पे हमला हुआ था। राइट कहते हैं लड़ाई झगड़े को। ये कब हुआ था? जनवरी 6 2021 को। किसके कहने पे हुआ था? ट्रंप के कहने हुए थे। अच्छा, मैंने वर्ड बोला ट्रंप, आर पे मैंने फोकस किया है, तो आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी। ट्रंप की कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है। जो बाइडन, डी, डी फॉर डेमोक्रेटिक। बाइडन की कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा न्यूज दे रहा हूं इसमें कि अब दोबारा प्रेसिडेंशियल बिड्स शुरू हो चुकी हैं। यानी प्रेसिडेंशियल के फॉर्म्स यूएसए में जमा होना शुरू हो गए हैं। 5 नवंबर आपने तारीख याद रखनी है कि जब भी यूएसए में इलेक्शन होगा तो 5 नवंबर को होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स को जितना बस सुनेंगे उतना वो आपको सीक्वेंस में याद होते जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। और 20 जनवरी को हमेशा यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सीट संभालता है। जो भी इलेक्शन होगा यूएसए में 5 नवंबर को होगा। जब भी प्रेसिडेंट सीट संभालेगा, वो 4 साल बाद तो वो, या 5 साल बाद, या जब भी, तो वो 20 जनवरी को संभालेगा। ठीक है। अब कैपिटल राइट्स क्यों हुए थे? हल्की सी रीजन पता हो कि ट्रंप को 2020 के इलेक्शन में डिफीट हो गई थी। अब यहां पे एनालिटिकल न्यूज निकलती है। अगर 2020 में ट्रंप हार गया था तो अगले इलेक्शन 4 साल बाद होंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शन कब हो रहे हैं? 2024 में हो रहे हैं। ये मैंने आपको बड़ी एनालिटिकल अप्रोच सिखाता हूं ताकि आपको अगर क्वेश्चन ना भी आए तो आप तुक्का लगाने की सलाहियत रखते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ट्रंप 2020 में इलेक्शन हार गया था, तो 2020 के बाद 4 साल बाद कब होंगे? 2024 में होंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो कैमला हारिस हैं यूएसए की। इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट फीमेल हैं, कैमला हारिस। अच्छा, एक छोटी सी न्यूज लेटेस्ट न्यूज में डिस्कस हुई थी 2 दिन पहले कि कैमला हारिस पहली फीमेल हैं जिन्होंने यूएसए की मिलिट्री
एकेडमी में खिताब किया है? हु इज द फर्स्ट फीमेल पर्सन ऑफ यूएसए हु अड्रेस्ड इन मिलिट्री एकेडमी ऑफ यूएसए? कैमला हारिस है वो। प्रीवियस कैपिटल ऑफ यूएसए न्यूयॉर्क था। प्रीवियस कैपिटल कौन था यूएसए का? वो न्यूयॉर्क था। और अब कैपिटल कौन है? विशिंगटन है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अब जो न्यूज है फोर्थ, 31 मई जो है वो नो टोबैको डे है। आज स्टूडेंट्स मैं आपको मई के जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं वो ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। ठीक है। अब फर्स्ट जो है वो 31 मई है, नो टोबैको डे। 31 साल के बाद, 30 साल के बाद आपकी एवरेज जो लाइफ है वो 60-65 ईयर्स है। अब हम एक एनालिटिकल अप्रोच लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं कि अगर हमारी 60 साल एवरेज लाइफ है तो 30 साल के बाद हमने आधी उम्र गुजार ली और अब हमें बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं मोस्टली लोगों को। तो 31, आपको 30 31 तक जो है वो आपको हर चीज, बुरी चीज छोड़ देनी चाहिए। 31 तक जो है वो आपको हर बुरी चीज जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो 31 मई नो टोबैको डे। अब 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। बहुत ही मजे की ट्रिक है। आप लोगों ने इस्लामिक कोट्स भी सुनी होंगी कि भाई 3 बार किसी को बेल देनी चाहिए, 3 बार किसी को प्रेस करना चाहिए, दस्तक देनी चाहिए। तो 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे या उनके जहन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यार हमें अब महीना भी क्या याद करना है या हमें क्या पूरा दिन भी याद करना है? तो स्टूडेंट्स आपको ट्रिक में एक हल्की सी ऑप्शन चाहिए, झलक चाहिए। पीपीएससी जो है, एफपीएससी जो है, एसपीएससी जो है, वो आपको बड़ा डिफरेंस देगा डिफरेंट डेज में। अगर वो पूछता है जी प्रेस फ्रीडम डे कौन सा है, वो कहेगा 3 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर, 8 सितंबर। तो आपको जब फौरन ट्रिक याद आएगी कि 3 बार प्रेस करना चाहिए तो आप फौरन 3 वाली चीज पे चले जाओगे। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, बस आपको ट्रिक की हल्की सी झलक याद होनी चाहिए। तो 3 बार दस्तक देनी है, प्रेस करना है। 3 मई प्रेस फ्रीडम डे है। 8 मई थैलेसीमिया डे है। ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं। तो 8 मई, मई थैलेसीमय, हम थैलेसीमिया से पढ़ते हैं, बट हम अब क्या पढ़ रहे हैं? थैलेसीमय। तो 8 मई, मई आप एटलीस्ट बस याद रखिएगा, थैलेसीमिया, थैलेसीमय। 12 मई नर्स डे है। अब जाहिर सी बात है कि जब थैलेसीमय, मई में जो है वो थैलेसीमिया है, तो उसी वक्त नर्स की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है। तो मई में ही टोबैको डे है, सिगरेट छोड़ रहे हैं, नर्स की जरूरत पड़ेगी। मई में ही थैलेसीमिया डे है, नर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मई एटलीस्ट आपको याद होगा कि 12 मई नर्स डे है। मैंने आपको बताया था योम तकबीर पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? 28 मई। ठीक है। पूरी दुनिया ने भूख हड़ताल कर दी पाकिस्तान के एटमी धमाके देख के, पूरी दुनिया ने भूख हड़ताल कर दी। तो 28 मई जो है वो हंगर डे है। फिफ्थ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ विल विजिट तुर्की ऑन 3 जून। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये है कि आपको मैं हर बार कोशिश करता हूं कभी फॉरेन मिनिस्टर याद करवाने की जो पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी प्रेसिडेंट और कभी प्राइम मिनिस्टर। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बारी है। तो वो प्राइम मिनिस्टर में पहले तो हमें ये पता होगा शहबाज शरीफ जो है 23rd प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। इमरान खान 22nd ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। अफगान के न्यूली इलेक्टेड, नए इलेक्टेड हुए अब्दुल कबीर। श्रीलंका के कौन है? दिनेश हैं। अब श्रीलंका के बारे में आपको एक और बात बता दूं, पिछले डेज में साउथ एशिया का कौन सा कंट्री है जो बैंक करप्ट दिवालिया हो गया था? वो श्रीलंका, दिनेश था। ठीक है। पाकिस्तान के सियालकोट शहर में वो कौन सा श्रीलंका का बंदा था जिसे आग या जिसे मार दिया गया था ब्लास्फेमी के केस में? डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्फेमी होता है कि जिसे आप कोई इस रिलीजन के बेस पे मार दें, तोहमत लगा दें। तो श्रीलंका का प्रियन्याथा कुमार था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वो पीपीएससी और स्पेशली एफपीएससी लाजमन पूछता है। किस बंदे को एप्रिसिएशन मेडल ऑफ ऑनर दिया गया जिसने श्रीलंकन बंदे को बचाने की कोशिश की थी सियालकोट में? अदनान को, मलिक अदनान को।
ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसा क्वेश्चन भी लाजमी करते हैं, हमारे जहन में आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि यार वो अदनान को क्यों मेडल दिया गया। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करती है ऐसी चीजों को, ताकि लोगों में एक कैपेबिलिटी है कि हम लोग एक अच्छी चीज की तरफ जाएं, भलाई की तरफ जाएं। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। शेख हसीना का ताल्लुक किस फैमिली से है? शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली से है, जिन्होंने बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के मतलब 6 पॉइंट्स दिए थे। 6 पॉइंट्स 1966, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स 1966। नेपाल के कौन है? पुष्पा हैं। यहाँ पे दो मजे की ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। पी फॉर पुष्पा, और मजे की बात है पुष्पा इज द मेल नेम ऑफ नेपाल प्राइम मिनिस्टर। अब पुष्पा नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो हम हर बंदे को पुश करते हैं कि यार माउंटेन पे चढ़ो। हर बंदे को पुश कर रहे हैं, जब हम हाइकिंग करने जाते हैं तो माउंटेन पे चढ़ो, पुश करते हैं। तो नेपाल पुष्पा, या नेपाल पी फॉर पुष्पा, इस तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर याद रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग न्यूज।